हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य कई स्थानों पर भ्रमण करते हुए ऋषिकेश पहुँचे। यहाँ उन्हें तापसी नदी के किनारे एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक शिवलिंग मिला। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपी ने उस गुफा में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उनके तप से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। फिर कुछ ही समय बाद गुरु द्रोण और माता कृपी को बालक की प्राप्ति हुई। वह बालक बेहद तेजस्वी और सुंदर था। जब इस बालक का जन्म हुआ तो उसके गले से हिनहिनाने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। इसी कारण इस बालक का नाम अश्वत्थामा पड़ा। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ देना उचित समझा। इसके चलते अश्वत्थामा ने भी युद्ध में भाग लिया। वह भी अपने पिता की तरह शस्त्र व अस्त्र विद्या में निपुण थे। इसी कारण से अश्वत्थामा को कौरव पक्ष का सेनापति नियुक्त किया गया। अश्वत्थामा ने घटोत्कच पुत्र अंजन पर्व का वध किया। इसके अलावा द्रुपद कुमार शत्रुंजय, बाल्मीक, जयनिक, जयश्वत तथा राजा श्रुताहु का भी वध किया। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने युद्ध में पांडव सेना को तितर-बितर कर दिया। इस दौरान अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। फिर उसने क्या किया कि उसने दुष्ट दुर्योधन के कहने पर और उसे खुश करने के लिए कौरवों का सेनापति बन गया और उसने पांडवों के 5 बालकों की और द्रौपदी के भाई को निर्ममता से हत्या कर दी। पांडवों के बालकों की हत्या की खबर सुनकर दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद गुस्से से पागल अश्वत्थामा ने पांडवों को 5 पुत्रों के सिर काट दिए थे। पुत्रों की इस दशा को अश्वत्थामा का वध कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने उसका पीछा किया तो उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन से इसे रोकने और फिर शांत करने को कहा। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर बांध लिया। उसे लेकर द्रौपदी के पास पहुंच गया तो द्रौपदी ने जानवरों के जैसे बंधे गुरुपुत्र को देखकर और उसकी माता कृपी के लिए अर्जुन से कहा कि इसे छोड़ दिया जाए। सभी ने द्रौपदी की प्रशंसा की किंतु भीष्म का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आतताई को दंड देना भी पाप है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। अर्जुन ने उसी अपमानित और अवस्था में ही शिविर से बाहर निकाल दिया। अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दे दी और द्रौपदी ने उसे युधिष्ठिर के अधिकार में दे दिया। अश्वत्थामा को महाभारत का सबसे घृणित पात्र माना जाता है। को अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया तो उसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने को वापस करने को कहा, लेकिन अश्वत्थामा वापस करना नहीं जानता था। इसके चलते लाखों लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। यह देखकर श्री कृष्ण बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह इस पाप का बोझ 3000 वर्षों तक ढोएगा। वह भटकता रहेगा। उसके शरीर से रक्त की दुर्गंध निस्तार होती रहेगी। इसके अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। मान्यता है कि अश्वत्थामा की श्री कृष्ण ने यह शाप मिलने के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वह अंबर चला गया था और उसने श्री कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की कसम खाई थी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी अमुक स्थान पर जीवित है, लेकिन इसकी कोई प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो पाई है। माँ ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे भ्रूण के गर्भपात की स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने शुभ रूप धारण कर उसके गर्भ में प्रवेश कर अपने सुदर्शन चक्र के साथ निरंतर उसकी रक्षा की। अंत में जन्म के समय जब वह बालक ब्रह्मास्त्र के कारण मृत पैदा हुआ तो सभी को सांत्वना देते हुए श्री कृष्ण ने पुनः उसका अनुवीक्षण करते हुए परीक्षण कर उसे अपने हाथों में लेकर अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अतः आज से यह संसार तुम्हें परीक्षित के नाम से पुकारेगा। तुम मृत्यु को पार करके आए हो। यह तुम्हारा नया जीवन है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के आखिरी वंशज जो थे उनके उत्तरा के पुत्र को जीवित कर दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बावजूद भी नन्हे शिशु की रक्षा की, क्योंकि
माता द्रौपदी ने अपनी पुत्र वधु को समझाया था कि जब भी कभी संकट आए तो वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाए। इसीलिए जब उनके ऊपर संकट आया तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई और भगवान श्री कृष्ण ने उनके बालक की रक्षा की। इस तरह पांडवों का और कुरुवंश का संपूर्ण नाश होने से बच गया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।